सुल्तानगंज बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। सुल्तानगंज गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सावन महीने में देश भर के लाखों कांवरिया गंगा स्नान कर झारखंड स्थित देवघर में बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सुल्तानगंज प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहाँ अजगैबीनाथ का विश्व प्रसिद्ध और कई प्राचीन मंदिर है। मुख्य रूप से यह नगर श्रावणी मेला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे सुल्तानगंज, जो कभी भागलपुर लोकसभा का अंग हुआ करता था, 2014 के नए परिसीमन में सुल्तानगंज को बांका लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। सुल्तानगंज का पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट का जल लेकर प्रतिवर्ष देश विदेश से आने वाले लाखों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, जहां बाबा को जलाभिषेक करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक यात्रा और प्रारंभ हो रही है, जो है यहां से 1200 किलोमीटर दूर स्थित लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद का। संसद के गलियारे में जाने के लिए प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। आइए, क्या है सुल्तानगंज के जनता का मन, क्यों और किसको वो करेंगे मत, क्या है उनका मूड, जानते हैं अंग के जनादेश में। अंग जनादेश की टीम इस वक्त मौजूद है सुल्तानगंज घाट पर। हाँ, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडा बिरादरी के लोग। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार लोकसभा चुनाव में मत का प्रयोग करेंगे। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप लोग लोकसभा चुनाव में मत का प्रयोग करेंगे? अभी हम देश जिस दौर से गुजर रहा है, अभी देश को सुरक्षा की ज़रूरत है और हम सोच रहे हैं कि देश ऐसे आदमी के हाथ में आवे या उसका नेतृत्व ऐसे आदमी के हाथ में आवे जो देश को सुरक्षित रख सके। उसके लिए अभी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर हम देख रहे हैं। 5 साल में यदि बात करें, 5 साल में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त, उन्होंने क्या काम किया है? क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन आशा उन्हीं से है कि वही काम करेंगे। जो इस वक्त अभी बांका लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो उनको पहचानते भी नहीं हैं, सिर्फ नाम सुने हैं उनका, आज तक तो उनको देखे नहीं हैं हम। तो जनप्रतिनिधि का चेहरा भी नहीं देखे हैं। तो अब अगले पंडा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दा इस बार के चुनाव में, क्या राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा या जातिवाद? जातिवाद और नीतिगत मुद्दा सारे अपने स्थान पर हैं। हमारी प्राथमिकता राष्ट्र है और हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता को परख चुके हैं और हमेशा उसी के साथ हैं। नेतृत्व क्षमता नरेंद्र मोदी का इन्होंने परखा है और फिर से वो नरेंद्र मोदी को मत देने के लिए तैयार हैं। और लोग हैं, लेकिन एक चीज़ है बाबा, इस बार जो है नए प्रत्याशी, बागी प्रत्याशी पुतुल देवी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रही है, क्या लगता है? नहीं, उसका कोई खेल नहीं लगेगा, असर नहीं है, सिर्फ नाम का वो है असर। पुतुल देवी का कोई असर नहीं है हमारे लोग यहाँ। अपना निश्चिंत रहिए, अगर पुतुल देवी हमारे विरुद्ध भी हैं तो पुतुल देवी ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे कि भाजपा के नेतृत्व को घाटा लगे, क्योंकि 4 बच्चे उसके घर के हैं, एक अगर बाहर भी है तो हम उसको मनाकर वापस अपने स्थान पर ला सकते हैं। 3 अगर हमारे साथ है तो जीत निश्चित हमारी है। जातिवाद और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई में लोग यहाँ राष्ट्रवाद की ओर दिख रहे हैं। यहाँ के का जो पंडा समाज है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर, और जो मोदी के विकास कार्यों को से प्रभावित होकर ये लोग मोदी जी को फिर से चुनाव में मत करके फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना देखना चाहते हैं। हम विकास के मुद्दा पर मतलब हम वोट देंगे। किसके विकास के मुद्दे पर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? नहीं, हम दोनों से ना खुश हैं। खाली कागज़ पर मतलब कि घोषणा होता है और जनता के बीच मतलब ये नहीं जाता है, जनता के बीच नहीं जाता है। कागजी जितना हो जाए, शिलान्यास जितना हो जाए, लेकिन कागजी होता है, जनता के बीच नहीं जाता है। जनता के पास विकास कार्य नहीं पहुंचता है और इन मुद्दों पर ये मत करेंगे। काम तो मोटा मोटी थोड़ी थोड़ी हो भी रही है, कुछ जगह नहीं भी हो रही है,
तो सरकार जो भी आती है वो अपने पक्ष को देखते हुए वो अपना फ़ायदा देख के निकल जाते हैं, 5 साल तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जितना काम गजता ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कोई चीज़ धरती पे मतलब ज़मीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा। जो विकास कार्य ज़मीन पर दिखना चाहिए वो ज़मीन पर विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लोग हैं, हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि अगले जो भी आएंगे वो विकास को लेकर यानी कि हर जगह पर अपना कार्य दिखाएंगे। युवाओं की बात करती है सरकार, कुछ युवा भी हैं, क्या चाहते हैं सरकार से आप? देखिए, सरकार जो केंद्र में अच्छा है वो सरकार चाहिए, और विकास भी चाहिए जनता को, और काम अच्छा होना चाहिए वो सरकार हमें चाहिए। और जैसे 5 साल में आते हैं, जैसे आपका हो गया ये जयप्रकाश नारायण और दूसरा पुतुल देवी, दोनों जैसे वोट का टाइम आते हैं तो आ जाते हैं, जैसे वोट खत्म हुआ अपना झोला झपटा समेटते अपना घर को निकल जाते। दूसरा बार देखने भी नहीं आते हैं कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा है स्थिति। सावनी मेला प्रत्येक साल लगते हैं, प्रत्येक फिर जून जुलाई में लगेंगे, फिर आएंगे, उस सावन मेले में ही नहीं आते हैं। जो सरकार अच्छा रहे उसको मतदान हम लोग करेंगे खुद। जो केंद्र में अच्छा सरकार चाहिए हमें, और राज्य में भी अच्छा सरकार चाहिए। यहाँ के युवाओं की और यहाँ के जो पंडा समाज के लोग हैं उनका साफ मानना है कि केंद्र एवं राज्य में ऐसी सरकार हो जो विकास की गति को तेज करे और युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। सिल्क टीवी आप सबों से अनुरोध करती है कि 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में जो यहाँ चुनाव होने है उसमें अधिक से अधिक भागीदार बनकर मतदान का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अंग जनादेश की टीम के साथ इस वक्त हैं सुल्तानगंज के व्यवसायी वर्ग के लोग। हम उनसे सीधे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार मतदान करेंगे। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान? एक्चुअली क्या है कि हम लोग बांका संसदीय क्षेत्र से हम लोग आते हैं सुल्तानगंज जो जैसे कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र से देवघर का विकास हुआ, उस स्तर से सुल्तानगंज का विकास जीरो है। ठीक है ना, वो धार्मिक स्थल है, संसार की एक बहुत बड़ी यहाँ पे विशालकाय गंगा बहती है जो उत्तर वाहिनी, और अनेकों अनेक प्रदेश से देश से लोग यहाँ आते हैं। उसको कोई बहुत सारी सुविधाएं कोई सरकार नहीं दे पाई है। हम लोग किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, हम लोग ऐसे इंसान के पक्ष में हैं जो कि हम लोगों के धार्मिक स्थल को, उस मंच को इतना ऊंचा बना दे जो कि आए गए सारे मेहमान को सुविधा और सुख मिलता रहे। हम यही चाहते हैं। ठीक है, व्यवसायी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग से भी बात करते हैं। इनका साफ मानना है कि जो भी आज तक नेता आए हैं उन्होंने जिस गति से विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं किया। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? हम लोग तो यही चाहते हैं कि सुल्तानगंज का विकास हो, लेकिन आज तक जितना भी बना कोई आदमी सुल्तानगंज के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पुराना जगह है। यहाँ से करोड़ों आदमी यहाँ से जल भर करके जाते हैं देवघर, लेकिन स्थानीय मुद्दा कोई नेता न MP कोई कुछ नहीं किया। यही हमारा मुद्दा है कि सुल्तानगंज का विकास हो। जीते हारे कोई तो जीते हारेगा, 2 पार्टी है, जीतेगा जिसका काम अच्छा होगा जनता उसी को जिताएगा। हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग तो विकास के लिए चाहते हैं, जो कि विकास हो। धर्म स्थल है सुल्तानगंज, बहुत नामी है, मतलब इतना नामी है कि इतना भीड़ होता है कि कम से कम चाहिए, कम से कम यहाँ पर कोई साधन नहीं है, पानी का नहीं है, न रोड चलने का साधन नहीं है, इसीलिए कि वो आदमी को बहुत, व्यवसायी को बहुत दिक्कत होता है चलने में। क्या आकांक्षा है सरकार से? देखिए, यहाँ विकास हुई है, रोड हुआ, पानी हुआ, हर तरह का बिजली हुआ, विकास हुई है। जब से मोदी सरकार आई है विकास ही विकास हुआ है। और जब मेला लगता है यहाँ तो उसमें भी व्यवस्था अच्छा रहता है, यहाँ से देवघर तक बढ़िया रहता है। हर जगह पानी का व्यवस्था है, सुरक्षा का है, पुलिस व्यवस्था, बिजली का, हर तरह का व्यवस्था। बिजली वगैरह, पानी, सड़क तो हमेशा यहाँ बढ़िया जो है, जब से मोदी सरकार आई है बढ़िया व्यवस्था हुआ है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? सबसे पहले यात्रियों को, बाहर से आने वाले ठहरने वालों को एक बढ़िया सरकारी धर्मशाला हो जिसमें पानी, महिलाओं के लिए बाथरूम, और ये गंगा घाट के किनारे भी बाथरूम की व्यवस्था हो, जो महिलाओं को काफ़ी कष्ट होता है ठहरने में। रात को बिजली की व्यवस्था घाट पर नहीं होती है, जो कि संपूर्ण घाट में लोग जाते हैं, ठहरते हैं लोग 2 घंटा 4 घंटा रात में, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा में रहती है। पुलिस व्यवस्था रहती है, लेकिन कितना पॉकेटमारी होता है, छिनतई होता है, लोग बाहर से रुपया पैसा लेके, गरीब गुरबा हर लोग, हर तबके के लोग आते हैं जो, लेकिन काफ़ी असहज महसूस करते हैं। हमने यही पाया है। व्यवसायी वर्ग के लोग भी हैं, लेकिन उनका जो मुख्य रूप से रुझान है कि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही पूरे देश विदेश में इसका नाम है, इसलिए यहाँ
का जो है जो सावनी मेला लगता है उसमें व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे साथ एक और व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानते हैं किस आधार पर इस बार मतदान करेंगे आप? आधार यही है सर, हम लोग को सुल्तानगंज के लिए नहीं मरना है। अगर सुल्तानगंज सही होगा, बगल सही होगा तो सुल्तानगंज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कोई भी आवे वो सब पर ध्यान दे, सब पर ध्यान देगा तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ सुल्तानगंज को नहीं देखना है, हम इसी आधार पे वोट देंगे। सबों के विकास को लेकर जो भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेगा, यहाँ के व्यवसायी उनको मतदान करेंगे। आइए आपको अंग जनादेश में और लोगों से बात कराते हैं। अंग के जनादेश की टीम अभी इस वक्त मौजूद है सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के उधाडी गांव में। उधाडी गांव नीलेश नयन गरुड़ जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी थी बांदीपुरा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए, हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह चौपाल लगा हुआ है, चुनावी चौपाल लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी के जितने भी समर्थक हैं वो आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील लोगों से कर रहे हैं। हम यहाँ सीधे बात करेंगे उधाडी के जो वासी हैं उनसे, जो यहाँ प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे इस बार लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे। हाँ सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार मतदान करने वाले हैं? मोदी जी इस देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनका विकल्प भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। मात्र मोदी ही एक मुद्दा है और देश का भविष्य है, इसी को लेकर के हम लोग मतदान करेंगे। देश के हित को लेकर इन्होंने मतदान की बात कही है। अब दूसरे हैं, उनसे दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। मोदी जी ने देश का विकास किया है, कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। हमारी जो मनोभावना है उन्होंने बहुत ऊंचा किया है। एक गौरव की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में, भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। उनके विकास कार्य को लेकर, उनकी समर्पित भावना को लेकर कि वो समाज के लिए अपने को आप समर्पित करते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें चाहते हैं कि पुनः उन्हीं वो प्रधानमंत्री बने और देश का विकास हो। साथ ही साथ हमारे नीतीश कुमार भी जो हैं वो भी हमारे बहुत काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, बिजली हो, पानी हो, नल हो, जल हो। इसलिए हम लोग उनके कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ के लोग मतदान करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं अमरपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर। उनसे जानते हैं कि किस तरह वो लोगों के बीच जा रहे हैं और किन उम्मीदों के साथ, किन वादों और विकास की बात को लेकर वो लोगों के संपर्क में है। ये चुनाव कोई गांव के प्रधान का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधान का चुनाव है। और पहली बार ऐसा होगा देश में जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि नेताओं से ज़्यादा जनता खुद मोदी जी का प्रचार कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमारे सामने जो सदन में आंख मारकर सदन की गरिमा को गिराता है, और एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दुश्मनों को आंख दिखाकर भारतवर्ष के लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं। जातिवाद या विकासवाद, क्या मुद्दा रहेगा? जातिवाद हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, जिसे हम युवाओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार के लोकसभा में हम लोग ऐसे खुलकर देश और राष्ट्र हित में मतदान करें कि जातिवाद यहाँ से लगभग प्राय समाप्त हो जाए। जातिवाद पर चोट करना है, राष्ट्रवाद पर वोट करना है, ऐसे कुछ युवा बात कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर, किन बात को लेकर इस बार मतदान करेंगे? हम इसलिए मतदान करते हैं कि जो आज तक कोई नहीं किया था यहाँ, वो मोदी जी ने सारे जनता को दिखाया। दूसरा बात, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आने वाला समय में अमरपुर विधानसभा का किरण बनेगा मृणाल शेखर। यहाँ प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए नेता आ रहे हैं और कार्यकर्ता बातें कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। आपको अगले विधानसभा की ओर ले जाएगी और अगले विधानसभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। लेकिन एक अपील आप सबों से है कि 18 अप्रैल को होने वाले चुनाव में आप अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना मतदान का प्रयोग आप अवश्य करें।